दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो भारतीय शेयर बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई है। भारतीय शेयर बाज़ार लगातार गिर रहा है। तो कारण समझेंगे आखिर भारतीय शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है। तो 25 सितंबर 2025 को 555.95 अंकों की गिरावट हुई है सेंसेक्स में, और ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो भारतीय शेयर बाज़ार में ये गिरावट के कारण क्या है, उन नतीजों को भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जो ये गिरावट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 सितंबर 2025 को हुई है। लगातार 5 दिन से भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट हो रही है, जो कि एक गहरे मुद्दे की ओर इशारा कर रही है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार गिर रहा है। तो 4 प्रमुख जो कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट आ रही है। और पहला जो सबसे बड़ा कारण है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, यानी कि विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर बाज़ार से अपने रुपए निकाल रहे हैं। और जो विदेशी निवेशक है, तो ये कौन होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। FIIs फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार, यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, लगातार ये बिकवाली कर रहे हैं। तो हेज फंड और पेंशन फंड जैसी बड़ी संस्थाएं जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों की संपत्ति में निवेश करती है, वो होते हैं FIIs, और ये भारतीय शेयर बाज़ार से लगातार बिकवाली कर रही है। आपको बता दूं, मंगलवार के दिन इन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार से तकरीबन 3400 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, और बुधवार के दिन भी इन्होंने भारतीय शेयर बाज़ार से 2400 करोड़ रुपए तक की बिकवाली करी है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और इस बिकवाली की वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट का दौर देखा गया है। अब इस साल पूरे जो यहाँ पर शेयर बाज़ार की भूमिका रही है, तो काफ़ी यहाँ पर हलचल मची हुई है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर रही है, विदेशी जो निवेशक है लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। और दूसरा जो मुख्य कारण है, वो है अमेरिका की जो यहाँ पर IT सेक्टर में जो यहाँ पे वीज़ा की नीति है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर रही है, जिसकी वजह से IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी वीज़ा की जो नीति है, जिसमें अगर आप लोग H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर जो वीज़ा फ़ीस देनी होगी, $1,00,000 रुपये वीज़ा फ़ीस लगेगी, जिसकी वजह से IT कंपनियों का जो खर्चा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और H1B वीज़ा आवेदन की जो फ़ीस है, भारतीय करेंसी में बात करूँ तो 88 लाख रुपए H1B वीज़ा की फ़ीस है, जिससे IT जो कंपनी है उनकी लागत बढ़ने वाली है। और इसी का सीधा असर देखा जा रहा है IT कंपनी में, IT कंपनी के स्टॉक्स में। और ट्रंप का जो यहाँ पे भारी टैरिफ है और नई वीज़ा फ़ीस ने यहाँ पर निवेशकों के सेंटिमेंट पर काफ़ी असर डाला है। IT सेक्टर के स्टॉक तो यहाँ पर गिर ही रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में भी गिरावट का एक बड़ा दौर देखा जा रहा है। और तीसरा जो यहाँ पर मुख्य कारण हो सकता है, कमज़ोर वैश्विक संकेत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट का दौर है, तो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो और भी जो देश है वहाँ के शेयर बाज़ार में भी यहाँ पर गिरावट का दौर है, और जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाज़ार में भी हो रहा है। तो कमज़ोर वैश्विक संकेत यहाँ पर भारतीय शेयर बाज़ार को लगातार डुला रहे हैं। और अब जो यहाँ पर दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स है, वो भी रेड निशान के साथ बंद हुआ है, और अमेरिकी बाज़ार में भी बुधवार को गिरावट देखी गई थी। गिरावट के साथ इनके बाज़ार बंद हुए थे। अब जो चौथा जो यहाँ पर बड़ा कारण माना जा रहा है, तो यहाँ पर जो बड़ा कारण है चौथा, वो है कच्चे तेल की ऊंची कीमतें। तो क्रूड ऑयल जो होता है उसकी जो कीमतें हैं काफ़ी उछाल उनमें आ चुका है, जिसकी वजह से कंपनियों का जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है, और कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में भी यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। तो एक ही दिन में 2.5% की वृद्धि क्रूड ऑयल में हुई है, और इसका सीधा असर होने वाला है ट्रांसपोर्ट में। जो कंपनियां हैं तो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ जाएंगे तो फिर यहाँ पर उसका भी एक कारण माना जा रहा है भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट का। और जो अमेरिकी इन्वेंट्री है वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर कमी देखी गई है। साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है, वो भी ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें यहाँ पर पैदा कर रही है, और यही दिक्कतें जो पैदा हो रही है, ये भारतीय शेयर बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हलचल लेके आ रही है। तो अब विशेषज्ञों का क्या नज़रिया है इस तरफ, तो बाज़ार में अगली क्या चाल हो सकती है, तो ये समझ लेते हैं। तो अभी विशेषज्ञ ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो किस प्रकार बनने वाला है, और आगे की क्या स्थिति हो सकती है। तो विशेषज्ञों की कुछ जो राय यहाँ पर है,
तो विशेषज्ञों के अनुसार जो यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट बनने वाला है 25,000 पर बनने वाला है निफ्टी में, और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 25,278 से 25,330 तक रहने वाला है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट जा सकता है और 25,000 यहाँ पर सपोर्ट बना के चलेगा, और 25,278 से 25,330 के बीच यहाँ पर मार्केट घूमने वाला है। अगर रेजिस्टेंट को तोड़ देता तो फिर मार्केट आगे बढ़ने वाला है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो निवेशक के लिए मुख्य सबक यहाँ पर क्या रहने वाला है? अगर कोई जो निवेशक है तो क्या उसे लंबी अवधि के लिए निवेश यहाँ पर करना चाहिए, या फिर बाज़ार के इस सेंटिमेंट से उसके निवेश पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताइए।